बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ इजाज़ डोगर और आज जो है आपको एक ऐसी जगह की सैर करवाएंगे जो बच्चे बड़े सब महसूस होंगे, क्योंकि ये पिछले दिनों जैसा कि आपको पता है कि कुदरती आफत पूरी दुनिया में आई हुई थी, कोरोना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो अल्लाह के फजलो करम और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की अच्छी पॉलिसी की वजह से बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, बल्कि ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। लेकिन वो 6-7 माह जो है, जो बच्चों बड़ों ने घरों में गुजारे, घरों में महसूर होकर जो रह गए थे, तो वो बड़ा एक बोरियत और बड़ा ही अजीब सा माहौल था। बल्कि जो है बच्चे मेंटली तौर पे एग्जॉस्ट हो चुके थे। उस सारी चीज़ों को सोचा कि आज महसूस करवा दिया जाए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लाहौर का चिड़ियाघर, जहाँ पे बच्चे स्पेशली बल्कि बड़े भी महसूस होते हैं, जो रौनकें होती थी, जो रश होता था, यहाँ पे एक लंबी लाइनें होती थी, अब खुल तो गया है लेकिन वो नहीं है। इसकी क्या वजह है? और ये जो चिड़ियाघर है, ये कितने एरिया है इसका, कितने जानवर हैं, कितने परिंदे हैं और इसको किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में होंगी। हमारे साथ रहिएगा। हम आपको अंदर से पूरा चिड़ियाघर, टिकट घर से लेके डायरेक्टर साहब तक और तमाम परिंदे और जानवरों, उनसे भी कोशिश करेंगे कि आपकी बातें करवाएं। हमारे साथ रहिएगा जी। बिल्कुल, हम आपको चिड़ियाघर के अंदर ले आए हैं और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजर रहा है, रश भी बढ़ना शुरू हो गया है। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं कि इस तरफ दरियाई घोड़ा है, कछुआ है और बाकी जो जानवर हैं उनकी डायरेक्शंस दी हुई हैं। और यहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, मर्द वो भी चहलकदमी और साथ महसूस हो रहे हैं जानवरों को देख के, मतलब इंटरटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये ख़वातीन और बच्चे हैं, उनसे जानता हूँ कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको चिड़ियाघर में आके? जी बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो लाहौर में ही रहते हैं, पहले भी कई बार आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये गेस्ट आए हैं कराची से, इनको विजिट करवाने लाए हैं। ओह जी, वो ज़बरदस्त हो गया। वेलकम टू लाहौर जी। आप कराची से इतना लंबा सफ़र करके आए, तो क्या ज़हन में आया कि चिड़ियाघर क्यों देखना है? इसलिए कि कराची से ज़्यादा लाहौर का ज़ू ज़्यादा अच्छा है और यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट अच्छा, मिलती ये कराची से ज़्यादा अच्छा है ये? है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगा आपको, विजिट कर रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो लाहौर का वैसे माहौल कैसा है यहाँ पे? मच बेटर। कराची में वो आए रोज़ हम मीडिया पे देखते भी हैं जाके कि वहाँ पे वो गंदगी के ढेर, कचरे, और लाहौर की सफाई सुथराई कुछ महसूस हुआ? जी जी, बहुत अच्छा है लाहौर कराची की निस्बत। और यहाँ का सड़कें, लेकिन रोड, वो रोशनियों का शहर, वो मेरे पाकिस्तान को जो मुआशी तौर पे जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कंधा दिए हुए कराची है, बदकिस्मती से वहाँ पे सियासत की नज़र किया। ज़ू का जो सफाई सुथराई का माहौल है वो कैसा है? अच्छा है वहाँ। अच्छा है। जी। चलिए, आप अपने फ्रेंड्स को, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको आप मशवरा देंगे कराची जाकर के लाहौर ज़ू ज़रूर जाएं? जी ज़रूर आए कि लाहौर बहुत अच्छा है, बहुत नीट क्लीन है और बहुत इंजॉय होता है यहाँ के, और हम बहुत हैप्पी रहते हैं। बेटा आप भी कराची से आइए? वाह जी, असल एंजॉय तो आपने करना है ना जी। मामा के साथ आइए? अच्छा, तो मामा किधर है? ये अच्छा, ये रही है, साथ ही है मामा। तो क्या कैसा लग रहा है माहौल यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा, अभी तक देखा है या अभी एंट्री हुई है? अभी एंट्री हुई है। तो क्या क्या देखने का आपको बताया होगा बहना ने कि वो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, क्या क्या? अच्छा, पहले आई थी, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? सबसे अच्छी दोस्ती किसके साथ? एनिमल्स हैं, शेर है और शेर है, बस शेर है? हमें जो अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा शेर? अच्छा, शेर से दोस्ती। हाँ, ये तो हाथी का बंदोबस्त कीजिए ना। हाथी नहीं है, सूजी 2017, ये डायरेक्टर, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की। सूजी जो है वो बच्चों की दोस्ती बड़ी थी सूजी के साथ। 2017 से 3 साल हो गए, यहाँ पे हाथी नहीं है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज बताया जाए उन्हें कि हाथी नहीं है, बताया जाए। नहीं जी, हम डायरेक्टर साहब से ये सवाल करेंगे कि क्यों नहीं है। कल ही आ जाए बस। हाथी का ही आ जाए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है जी, हाथी का ही आ जाए। बात सही, हाथी पर ही आए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों जी, आप भी इंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इनको लेके आए। आप भी कराची से? उधर देखे ना, उधर देखे, वो उधर देखे। कराची से नहीं, हम लाहौर के ही हैं। आप लाहौर से? क्या आए हैं कराची? लेकिन आपका बोलने का स्टाइल कराची का लग रहा है। मैं कराची की हूँ। अच्छा, आप कराची से हैं? आप स्टाइल वही है कराची वाला? भाई मेरे कराची वाले नाराज ना हो जाए मेरे बोलने से। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कराची भी अपना ही है। वो माशाल्लाह उनका स्टाइल अपना है। भाई यहाँ पे क्या क्या देखा आपने? हम तो खैर यात्रा की कराची से, ये लाहौर का ज़ू बहुत ज़्यादा। वो जिस तरह उन्होंने कहा कि यहाँ पे हाथी नहीं है, हाथी को बहुत मिस करते हैं। एक मेन चीज़ है ना।
वो बाकी हम भी मिस करते हैं जू उसको। हो और हाथी ना हो तो समझ में नहीं आता ना। जू में स्पेशली हाथी होते हैं, बच्चे तो उसे लाइक करते हैं ना। ओ पसीने में शराबूर, ठीक है, और हाथ में बोतल और बच्चे। बस एंजॉय करवाने के लिए लेके आए हैं, टोपा टेक सिंह से आए हैं हम। स्टोबा टेक सिंह से आए हैं जू दिखाने के लिए, क्योंकि वो कोरोना की वजह से घरों में महसूर 6-7 महीने हो गए हम घरों में बंद बैठे, बस बच्चों को आज ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए। आप बच्चों के साथ आप भी इंटरटेन कर रहे हैं? जी अच्छा, आप बच्चे हैं, मिसेज हैं या बेटी हैं? भतीजी है। बेटा आप आगे हैं, आपको अंकल लेके आए हैं यहाँ पे, तो आप कैसा फील कर रही हैं? यहाँ पे पसीना तो है, गर्मी भी है, लेकिन कैसा फील? जी गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हम एक्साइटेड हैं। मतलब बहुत सारे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम जू देख रहे हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो रियल में पहले कभी नहीं देखे थे, तो लेकिन किताबों में पढ़ा होगा आपने कि ये परिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये एनिमल्स हैं, लेकिन यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल आपने फर्स्ट टाइम देखा। जी बिल्कुल, तस्वीरों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है वो आज रियल में एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा भूख भी लगी हुई है, लेकिन जो है एक्साइटमेंट का ये आलम है कि हम तकरीबन 4 घंटे से जो है वो यहाँ पे फिर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये आपने जो बात कही कि किताबों में पढ़ा था, प्रैक्टिकली आपने फर्स्ट टाइम वो एनिमल्स, वो बर्ड्स वो देखे, तो वो देख के आपको वो जो एजुकेशन है वो भी जो अनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट नहीं हो रही होगी? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुझे लगा कि हर जानवर के बारे में जो मालूमात दी हुई थी तो वो हमने पढ़ी। वो अलग से एक एंटरटेनमेंट के अलावा आप कह सकते हैं कि इन्फोटेनमेंट थी, ये इन्फॉर्मेशन भी थी। अगर क्लास में आपको कोई मजमून दे दिया जाए कि आप इस जो यहाँ पे बर्ड्स हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं, कि इसके ऊपर आप लिखें, तो आप तफसील में लिख सकती हैं, उसकी हिस्ट्री पूरी जान गई आप? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं बहुत तफसील से लिख सकती हूँ और बहुत अच्छा लिख सकती हूँ। कि कौन सा यहाँ पे ऐसा परिंदा, ऐसा जानवर जो आपको सबसे अच्छा लगा, जिससे आपने समझा कि दोस्ती हो गई है बस में? दोस्ती तो नहीं हुई, एनिमल्स मुझे कुछ सुस्त लगे हैं, शायद गर्मी की वजह से कुछ निढाल थे, कुछ हमें नज़र नहीं आए हैं, लेकिन मुझे कैंगरू बहुत अच्छा लगा है, मुझे राइनोसॉर्स बहुत अच्छा लगा है। हाथी को मिस किया? जी हाथी को हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हाथी नज़र नहीं आया कहीं। हाथी नजर नहीं आया, हाथी 2017 से गायब है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन जावेद है। क्या नाम है? अमन जावेद। अमन जावेद। कहाँ से आई हैं? टोबा टेक सिंह के अच्छा, तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्रेप क्लास। प्रेप क्लास में। अच्छा, तो आज यहाँ पे क्या क्या देखा मेरे बेटे ने? थोड़ा सा अंकल के पास आ जाए, क्या क्या देखा? लायन, मंकी, वाइट शेर और टाइगर। अच्छा, तो सबसे ज्यादा कौन सा लगा, शरारतें करने वाला कौन सा जानवर? लोमड़ी। लूमड़ी। उसको आपने तंग किया? नहीं। अच्छा, वो किस जैसी है लूमड़ी, किस जैसी है? कोई आपको आपके फ्रेंड या कोई वहाँ पे टोबा टेक्स में कौन है लूमड़ी की तरह? बता दे शाहनवाज। हैं? शाहनवाज। शाहनवाज। अच्छा, शाहनवाज कौन है? शाहनवाज कौन है? हैं? रेल का कदम। अच्छा, कजन है आपका, और वो जो है वो लूमड़ी की तरह का। अच्छा, ये जी शाहनवाज आप देख ले, आप जिस तरह की शरारतें करते हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहने लगे थे क्या? उसका कजन दोस्त है। अच्छा, शाहनवाज का कजन जो है वो दोस्त है आप? नहीं। हाँ, क्या है? हसीब। अच्छा, ईमान ने कहा कि वो लूमड़ी जो है वो सबसे ज्यादा शरारती और पसंद आई, तो आप बताइए लूमड़ी की तरह कौन है टोबा टेक सिंह? बंदर खाना। अच्छा, नहीं बंदर खाना। अच्छा जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? घूमने। ओ, सिंध से आए, इधर आए, इधर आए, सिंध से इतनी दूर से आए हैं, मोबाइल को छोड़ दें। अच्छा, सिंध से आए तो कैसा लगा आपको चिड़ियाघर? बहुत अच्छा लगा। पहले सिंध में भी कुछ चिड़ियाघर देखा? हाँ, हैदराबाद में है, वहाँ भी। वो भी अच्छा है? हाँ, वो भी अच्छा है। तो ये क्या लाहौर का चिड़ियाघर? ये लाहौर का है ना, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत आप अच्छा। दोस्तों को मशवरा देंगे कि लाहौर चिड़ियाघर जरूर जाएं? हमारे दोस्त भी बहुत आए हैं इधर, उसने भी देखा है और हम उसके छोड़ के आए, नज़दीक आए, घूमने फिरने देखा है तो बहुत नजर। सिंध के कौन से इलाके से आप? हम खैरपुर से। खैरपुर मीरत से? खैरपुर मीरत से जी। वहाँ पे तो गर्मी भी बहुत होगी। बहुत गर्मी है, खजूर कटी थी ना, बहुत गर्मी थी। अब तो यहाँ पे तो मौसम ठीक है? यहाँ पे मौसम बहुत अच्छी है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। फारूक साहब, जनाब आप भी 1 मिनट हमें दें, आप भी आ जाएं जी। ये यहाँ पे बच्चे बड़े ख़वातीन महसूस हो रही है, देखा सिंध से, कराची से, टोबा टेक सिंह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये मेरे ख्याल में चंद रोज़ कबल इसको खोला गया है। यहाँ पे जानवर भी सुस्त शायद इसी वजह से, क्योंकि उनकी भी रौनकें जो हैं वो इंसानों के साथ जो है जुड़ी हुई हैं। तो आप क्या लगता है कि ये जो कोरोना की वजह से बंद रहा,
और जिस तरह का माहौल है यहाँ पे और ये जो अखराजात हैं इसके जानवरों के, वो खाने पीने का सिस्टम और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मैनेज करना मुश्किल नहीं हुआ होगा? जी बिल्कुल, पहले तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया। और जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पे बीट रिपोर्टर भी हूँ वाइल्ड लाइफ का। जी, इसी वजह से आप बेहतर जानते हैं, इसी वजह से पूछ रहे हैं। जो है बिल्कुल ऐसे आपने बजा फरमाया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डेफिनेट इनको परेशानी का सामना करना पड़ा होगा जो ज़ू इंतज़ामिया, चिड़ियाघर की इंतज़ामिया है। और लेकिन मैं साथ साथ ये भी समझता हूँ कि जो शफकत साहब हैं, इससे पहले नईम भट्टी थे, अनवर मान थे, बड़े मंजे हुए ये जो है ना मुलाजमीन में इनका शुमार होता है और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे, मेरा टॉपिक नहीं है, मुझे दुख होता है कि ये जो आपके जानवर हैं या नायाब परिंदे जो होते हैं, ये एक कुदरत का तोहफा है इंसानों के लिए। ये भी खूबसूरती है, ये भी जानदार चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग इनका शिकार करते हैं, जो वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन, जिस तरह आपने शफकत साहब का, भट्टी साहब का जिक्र किया, नो डाउट शफकत साहब से पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, पहले भी प्रोग्राम करके गया हूँ, जू को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन आपके करीब तरीन छांगा मांगा का जंगल है जहाँ पे पिछले दौरे हुकूमत में जो है वहाँ पे हिरन जो है ख़त्म हो गया था, बड़ा नायाब जानवर है हिरन। आज हमारा लाहौर जू है, लाहौर का चिड़ियाघर जो है वो है। चिड़ियाघर के ऊपर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, चिड़ियाघर में जो है, मैं फिर वही बात करूंगा, इसको बनाने में, सजाने में जो है, इसमें जो बड़ा कलीदी किरदार है, जो दो मेन बंदे हैं उसमें नईम भट्टी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं इस महकमे से, शफकत साहब हैं, बड़ा इनका कलीदी किरदार है इस हवाले से कि इन्होंने जो है बड़े जो है ना ज़ाती जो है दिलचस्पी लेते हुए इस मामले को अपना समझते हुए, क्योंकि वो मेरी अक्सर बात होती है इनसे, तो वो यही कहते हैं कि यार ये मेरा घर है, यहाँ से हमें आल दो कि हमें अगरचे हमें यहाँ पे जो है हमें रोज़गार हमें मिलता है, लेकिन मैं उसके बावजूद ये समझता हूँ कि हमारा घर है और घर को जो है सजाना संवारना जो है घर वालों का काम होता है। और मेरी टीम जो है मेरे साथ मिलकर काम कर रही है, उसमें जो है इन्होंने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। और आपने देखा और सुना भी कि जो आने वाले जो विज़िटर्स हैं जो उन्होंने भी कहा कि जो है हमें कोई शिकायत नहीं है। और ये अच्छी खुशाइंद बात है कि हम देखें रोगर साहब कि हम जो है किसी का भी कोई हमारे पास मनफी आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, ख़बर आ जाए, हम उसे फ़ौरन से पहले हाईलाइट करते हैं, लेकिन अगर किसी की अच्छाई है उसे भी हमें जो है उजागर करना। बहुत ही अच्छी ये आपने बात की, मेरे दिल को लगी। लेकिन यहाँ पे फारूक साहब, आपके दोस्त ये बड़ी छलांगे फुदकियां लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मैं बंदर की बात कर रहा हूँ, मौके की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको पता नहीं बुरा तो नहीं लगा? ये आपके दोस्त हैं? ना सर, बिल्कुल नहीं, ये मेरे भी और आपके भी दोस्त हैं। बड़ा अच्छा आपने ये जो है ना मेरे लिए, ये मुझे अच्छा लगा कि आपने ये जो मेरे लिए अल्फाज जो चुने हैं। जानवर एक्चुअली हमारे दोस्त हैं, हम इनके दोस्त हैं और मेरी इनके साथ बड़ी दरीना वाबस्तगी है। आपको पता है कि शायद मुझे 10 साल भी। फारूक साहब, आप हमारे साथ साथ ही रहिएगा। बड़ी अच्छी बात की कि जानवर हमारे दोस्त हैं और हम इनके दोस्त हैं। क्या आज इरादे हैं? चिड़ियाघर आए हैं, क्या बच्चों को लेके आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, क्या बच्चों को थोड़ी एंजॉय कराने आए हैं। पहले भी आए हैं? बहुत पहले आए जी, मैं बाहर होता हूँ वैसे। जी आप? जी मैं बाहर होता हूँ, मैं वैसे बाहर होते हैं? जी। तो कैसा बाहर होते हैं यहाँ पाकिस्तान में आके, लाहौर के चिड़ियाघर में आके कैसा लगा? अभी देखते हैं, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा जरूर। अच्छा लगेगा। आप कैसे आए हैं, क्या देखना है? क्या देखोगी, कौन सा एनिमल देखोगी? ये एलिफेंट वेरी सैड बेटा। एलिफेंट 2 साल से, वो हम डायरेक्टर साहब से पूछेंगे, 3 साल हो गए, 2017 से सूजी जो है वो नहीं है यहाँ पे। आप ऐसा करें, मोंकी देखें, क्या ख्याल है? मोंकी देखना है? और क्या देखना है? टाइगर? वो भी अच्छा, टाइगर, बेटी ने टाइगर और मोंकी देखना है, लेकिन सूजी को मिस कर रही है। बहुत शुक्रिया जी आपका। यहाँ पे मजीद जो लोग आए हुए हैं और स्पेशली वो जानवर जो हमारे दोस्त हैं और वो परिंदे, उनको तो दिखाएंगे ना कि वो किस तरह से यहाँ पे लोगों को महसूस करवाते हैं और ख़ुद कैसे एंजॉय करते हैं। हमारे साथ साथ ही रहिएगा। आप भी जी आज बच्चों को सैर करवाने लाएंगे? बस बच्चे बड़े अरसे से कह रहे थे लाहौर जू में जाने, लेकिन आपको पता है वो आप लाहौर से या लाहौर से ही हैं, भट्टा चौक से। तो बस बच्चे बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे कि लेके चले, तो आज हमने कहा कि ले ही जाएं इनको। तो फिर कैसा बच्चे महसूस हो रहे हैं? बहुत वाकई खुश हो रहे हैं मंकी को देख के। अच्छा, तो बच्चों के अलावा आप भी खुश हो रहे हैं, आप भी महसूस हो रहे हैं? जाहिर है बच्चे खुश हो रहे हैं तो हम भी बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे, खवातीन, मर्द आए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी जू देखने आ गए? बस बच्चों के साथ आए हुए थे, वो शोर मचाया हुआ था कि नहीं चलते हैं, सुबह से उन्होंने तंग किया हुआ था, तो इसलिए फिर आज लेके आ गए उनको। अच्छा, लेके आ ही गए आप। जब लेके आ ही गए
तो बच्चे महजूज हुए जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या क्या आज आपने बच्चों को क्या क्या दिखाया? अभी तो स्टार्ट किया बिल्कुल ही, मतलब अभी आए हैं और उन्होंने अभी मंकी वगैरह देखे हैं, अब आगे जा रहे हैं। अभी हमारे फारूक के दोस्त दिखाए आप जी छलांगे लगाई इन्होंने, जी बहुत ज़्यादा, बहुत खुश हुए हैं बच्चे। कुछ खाने के लिए दिया इनको? नहीं खाने फिर आपसे बात कैसे करें? हाँ जी आप जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की वजह से ही आए हैं, इतने टाइम से बच्चे बंद थे घर में, फेड अप हो गए थे, तो अब वो चाह रहे थे कि अब हमें थोड़ी इंजॉयमेंट मिले, तो इसलिए आज उनको लेके आए हैं। अभी अंदर एंटर हुए हैं, तो अभी तो मंकी देख रहे हैं बच्चे और खुश हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माहौल बेहतर हो रहा है, अब बच्चे खुश हैं आके यहाँ पे बहुत ज़्यादा। चले जी, अल्लाह करे असल बच्चों की खुशी से सारी चीजें हैं जी, बच्चे खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? इधर देखें, कैमरे में देखें, क्या नाम है आपका? ये मास्क नीचे कर दे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद उज़ैफा। अच्छा, उज़ैफा कहाँ से है? नहीं पता। अच्छा, वो तो मुझे पता चल गया मोहम्मद उज़ैफा है। तो यहाँ पे जू में क्या क्या देखा? हाँ जी, पहले भी मैं गया था, फिर लेके मैं आया। आप पहले भी गए थे, आप दोबारा आए हैं, तो यहाँ पे आपने एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे? अभी पहले मंकी लेना, फिर एनिमल सारे देखूंगा। अच्छा, दोस्ती हुई किसी से? क्या? दोस्ती हुई, आपकी फ्रेंडशिप हुई किसी से? नहीं। अभी नहीं हुई। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ओ जबरदस्त। चलो ठीक है, आप सबको देखें और दोस्ती करनी है सबसे, ठीक है? ओके ओके। हाथी को बच्चे मिस कर रहे हैं क्या? बड़े भी मिस कर रहे हैं? सभी मिस कर रहे हैं जी, कसूर से आए हैं हम, बच्चे मिस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एलिफेंट देखना, एलिफेंट देखना। चले, उसका स्टैचू एलिफेंट का है, उस पर एंजॉय करवाएं। हाँ जी बेटा, इधर आए, इधर आए। एलिफेंट नहीं है तो एलिफेंट का स्टैचू मजा कर रहे हैं आप इसको? जी। तो रियल वाला जो एलिफेंट है वो नहीं है यहाँ पे, तो क्या कहेंगे आप? अंकल जो अंकल डायरेक्टर है उनको क्या कहेंगे? एलिफेंट होना चाहिए? जी। क्यों जी, मिस किया एलिफेंट को? हाँ जी। हाँ जी, बच्चों ने मिस किया, तो वो बच्चे ये कहते हैं कि चले रियल में नहीं है तो स्टैचू जो है उसको ही हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं है? 2017 से अब तक जो है एलिफेंट जो है सूजी जब यहाँ पे इस दुनिया से गया, उसके बाद आज तक यहाँ पे एलिफेंट जो है नहीं आया। बाकी ये ओवरऑल जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये कैसे इसको चलाया जाता है और ये सफाई सुथराई का तो लोगों ने कहा अच्छा इंतज़ाम है, ये तमाम तर बातें जो है वो हम जो यहाँ पे डायरेक्टर साहब हैं शफकत साहब, उनसे जानेंगे। लेकिन डायरेक्टर साहब के जाने से पहले मुझे जाना है एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे डायरेक्टर चिड़ियाघर शफकत साहब, उनसे जाने के वो क्या कहते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे साथ मौजूद होंगी यहाँ पे जो चिड़ियाघर में डॉक्टर हैं वो मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके से जानवरों की, परिंदों की जाती है। और हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट जुनैरा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अपनी नज़र से लाहौर के चिड़ियाघर को या वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से देखती है। और फिर जो है डायरेक्टर जू शफकत साहब, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अजी, जिस तरह यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो है महसूस हो रहे थे कि कोरोना वबा जो है वो अब ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने कहा कि पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ, फिर उसके बाद हुकूमत जो है उसने बहुत अच्छी पॉलिसी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो अभी हमारी सीनियर जर्नलिस्ट जो है जुनैरा साहिबा जो है वो भी यहाँ पे विज़िट कर रही हैं या अपनी रिपोर्टिंग के सिलसिले में आई हैं, वो बीट करती हैं वाइल्ड लाइफ की। उनसे जानते हैं कि जो जानवर होते हैं और इंसान होते हैं, इनकी दोस्ती जो है आपस में ये कितनी ज़रूरी है, और जब दोस्ती होती है तो फिर उसको निभाना कैसे चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपने या देखते रहते हैं, आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी आप करती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहें? बिल्कुल, जो जानवर और इंसानों का एक लाइजन है और दोस्ती है वो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी होती है, और इंसानों से तो काफ़ी हद तक बेहतर होती है क्योंकि वो बगैर फ़ायदे की होती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो अगर जानवरों के हवाले से देखा जाए तो लाहौर चिड़ियाघर के जानवर जो है लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं। और यकीनन जब मैंने
यहाँ पर मैं आई थी कोरोना के दौरान, तो यहाँ पर जो जानवर हैं वो भी आराम से उदास होंगे, वो भी उदास थे। यकीनन उनकी जो नेचर है वो ये थी कि लोग आते थे और बड़ी तादाद में लोग पहुँचते थे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग खासा रश देखते हैं। अगर सफारी से कंपेयर करें या जल्लों से कंपेयर करें तो यहाँ पर क्राउड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर तो हमें मुरझाए हुए भी दिखाई दिए, लेकिन जो काफ़ी जो आइसोलेशन जिनकी नेचर है कि अकेले रहना है, और उनको जब ये क्राउड देखने को मिलता है तो वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑल्दो वो थोड़े खुश दिखाई दिए, जिसमें ज़ीब्रास थे वो हमें प्ले करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जो बाकी जानवर थे, जो मंकीज़ हो गए, लाइन्स हो गए, क्योंकि इन इनक्लोजर्स में बहुत ज़्यादा लोग होते थे, तो यकीनन जहाँ इंसान थोड़े से परेशान हो गए थे वहाँ ये जानवर भी परेशान हो गए। आप समझते नहीं कि कोरोना के बाद जब रश हुआ, अभी रश वो नहीं हो पा रहा, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बहुत? काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो जो सिटी बेस्ड लोग हैं वो तो अभी इस तरह की जगहों पे विज़िट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अभी वेट कर रहे हैं, SOPs का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जो गांव देहात के लोग हैं जिनको इंतज़ार था कि ज़ू खुले तो हम लोग जो है फ़ौरन से पहुंच जाए, तो हम लोग देख रहे हैं विजिटर्स अच्छे हैं। इस दफ़ा भी हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट अगर ईयर से कंपेयर करें तो इस साल भी उतने ही हद तक लोग आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल स्कूल्स खुले हुए थे और इस दफ़ा स्कूल्स बंद हैं। अगर सितंबर का कंपेयर किया जाए तो इस दफ़ा विजिटर्स तो उतने ही हैं। लेकिन अब वो खौफ जो था, वो खौफ तारी था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे हम लोग भी, अब वो खौफ नहीं है। वो तो कोरोना के 3 महीने बाद ही कहा जा सकता है कि हवा होने लग गया था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही लोग, अगर हम उन्हें कहें कि कोरोना वापस आ रहा है या केसेस बढ़ रहे हैं तो आप थोड़े से SOPs का ख्याल रखें, तो लोग बिल्कुल ही इस चीज़ को मजाक करते हैं और भाई नहीं पहनना मास्क, अब तो मास्क पहने। यहाँ पे लोगों ने जो है फॉरनर भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतज़ाम है लाहौर चिड़ियाघर में। तो आप वो जर्नलिस्ट की आंख से, वो कैमरा जो है आपका, हमारी आंखों में कैमरा भी होता है ना, उस तरीके से आप कैसे देखती हैं यहाँ माहौल? हाँ बिल्कुल, अगर माहौल के हवाले से देखा जाए तो पहले अगर सालों से कंपेयर किया जाए तो अब बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है और लाहौर ज़ू को काफ़ी अपग्रेड भी किया गया, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स ज़्यादा आते हैं। तो इंतज़ामिया भी अब जो है पहले की निस्बत अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क कहा जा सकता है कि हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है मज़ीद काम भी इस चीज़ के लिए किए जा रहे हैं। और क्योंकि बेसिकली ये कहा जा सकता है कि बच्चे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और वायरसेस इसी जगहों से फैलते हैं। थैंक यू सो मच मिस जुनैरा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे नाजरीन जो हैं उनको वो आपने बातें बताई जो शायद मुझे भी नहीं पता था, मेरे नाजरीन को भी पता नहीं था कि वाइल्ड लाइफ जो है किस तरीके से ये जानवरों की अफजाइश नस्ल के लिए काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो लाहौर चिड़ियाघर में जितने जानवर हैं, परिंदे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करती हैं, डॉक्टर वर्दा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है जानवर भी एक जानदार है, वो भी बीमार होते होंगे, उनकी वैक्सीनेशन कैसे की जाती है? आपको कैसे पता चलता है कि एक परिंदा है, एक जानवर है, वो बीमार हो गया? जी सर, ये इस तरह है कि हमारा नॉर्मली सुबह मॉर्निंग ज़ू ओपन होने से पहले हम लोग मौजूद होते हैं। हम उसमें नॉर्मली टाइम पे रूटीन में हम लोग राउंड करते हैं। एक एक एनिमल और बर्ड को उसमें देखा जा रहा होता है। हर एरिया का अपना कीपर है जो कि उनको अलग फीड डालता है, उनको सारा कुछ करता है और उसको बाद में फीड निकालता है। तो हमें पता होता है कि जी इस पर्टिकुलर एनिमल, उसको वॉच करती है आप? हमारे जो कीपर्स हैं राउंड द क्लॉक, हमारे जो अपना स्टाफ है वो इसको विजिट बिल्कुल राउंड करता है, उसको वॉच कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें एक तो उनके चलने से, उनकी आंखों से, उनके मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस होते हैं जिससे आइडिया हो जाता है कि एनिमल डल है, एनिमल डाउन है, इसको कोई मसला है। उसको फिर ऑब्जर्व किया जाता है क्या ये खुराक ले रहा है या नहीं ले रहा है, फिर उस हिसाब से उसको जो है ना वो ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट के भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, कुछ को फिज़िकली पकड़ा जा रहा होता है, कुछ की खुराक के अंदर अद्वियात डाली जाती हैं, कुछ में पानी में डाला जाता है, कुछ को गन से किया जाता है, कुछ में जो है वो ट्रैंक्विलाइज किया जाता है। उसके लिए भी ये है कि जब हम एनिमल्स को पकड़ा देते हैं तो हमारे पास लाहौर ज़ू के अंदर एक प्रॉपर छोटा सा हॉस्पिटल हमने डेवलप किया है, जिसके अंदर हमारे पास लैब है। उसके अंदर हम उनके खून के, उनके फीकल सैंपल, जानवर परिंदे सबका नहीं, मैं रूटीनली चेक कर रहे होते हैं। हमारे पोर्शन वाइज हमारी एक रूटीन शेड्यूल है जिसमें हमने इस एनिमल का करना है। उसके बाद एक साइकिल कंप्लीट होता जाएगा तो वो हमारा ऑटोमेटिकली सीन चल रहा होता है कि इसमें राउंड द ईयर, राउंड द जू सारा हमारा मॉनिटर। आप वेटरनरी डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल, हम वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं और उसको फिर हम उस लैब में से चेक करते हैं। इसके अलावा सिर्फ अपनी लैब के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम यूनिवर्सिटी में प्रॉपर वैक्सीनेशन भी होती है। वैक्सीनेशन हम बर्ड्स में कर रहे होते हैं। इनकी जो बाकी जो बर्ड्स एनिमल्स हैं उनमें हम डिवर्मिंग कर रहे होते हैं। और ये भी हमारा 14710 का शेड्यूल है, जिसमें हमें 14710 मीन्स मंथ ऑफ द ईयर। ये वो टाइम है जिसमें जो वर्म हैं, जो पैरासाइट्स हैं, वो ज़्यादा उभर के डॉक्टर वर्दा, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये जितने भी विजिटर आते हैं यहाँ पे,
वो अपने आप को महफूज समझें कि यहाँ पे जितने परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, उनमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की जाए, उनमें कोई बीमारी नहीं होती? सर इसमें यह है कि फिज़िकली उनके साथ कोई बीमारी एज सच हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जूनोटिक होती हैं। एनिमल में वो हो सकता है ना हो, या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमंस को लग सकती हों। उसी वजह से ये हम लोगों ने बैरियर्स बनाए होते हैं ताकि उनका इंटरेक्शन एंड आप क्रॉस करके ना जाएं, उनको हाथ ना लगाएं, उनको खुराक ना डालें, ताकि उसके चांसेस मिनिमम हों। इसको किसी भी जगह पे आप घर के अंदर कोई पालतू जानवर रखें तो भी आप उसको जो है ना वो 100% इंश्योर नहीं कर सकते कि उससे आपको या आपसे उसको कोई नहीं लग सकती। इसी वजह से एहतियाती तदाबीर बनाई जाती है। एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर चिड़ियाघर लाहौर जनाब मोहतरम शफकत साहब। जिस तरह हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं फ़र्रुख जमील साहब, इन्होंने कहा था कि लाहौर ज़ू में इसको बेहतर से बेहतर करने में दो डायरेक्टर साहिबान जो हैं उनका बड़ा किरदार है। एक रिटायर्ड हो चुके हैं नईम भट्टी साहब, और दूसरे शफकत साहब को उन्होंने नाम लिया कि लाहौर ज़ू ठीक है एक अरसे से चल रहा है, लेकिन इसको बेहतर से बेहतर करने में इन दोनों का बहुत किरदार है। शफकत साहब बहुत शुक्रिया, हमारे बीट रिपोर्टर ने बहुत तारीफ़ की। ये जो लाहौर चिड़ियाघर है ये कब बना? लाहौर ज़ू जो है ये एक तारीख़ी हैसियत का इस वक्त हामिल है और तकरीबन 150 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इसको बने हुए। और ज़ाहिर है जब पहली ईंट रखी जाती है और उसके ऊपर बाकी इमारत खड़ी होती है, इसमें मैं ये कहूँगा कि हर यहाँ पे काम करने वाले डायरेक्टर ने और यहाँ के स्टाफ ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और अपना हिस्सा उन्होंने डाला और हमने भी उसी को आगे बढ़ाया है जो आया करता रहा। अच्छा, इसका एरिया कितना है, जगह इसकी? ये टोटल 25 एकड़ पर मुश्तमिल है और ये हमारा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1872 में ये पब्लिक के लिए ओपन था और उस वक्त ये म्यूनसिपलिटी जो लाहौर की थी उसके तहत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर से बेहतर होता है। यकीनन मसला इसको 50 साल म्यूनसिपलिटी में रहने के बाद उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अपने साथ शामिल किया था और उस वक्त का जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था ये उसके साथ रहा। और उस वक्त जो यहाँ पे अंग्रेज़ हुक्मरान थे उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसके जो रूल्स थे, इसके जो इसको ऑपरेट करने के बाई लॉज थे वो फ्रेम किए और वही चल रहे हैं, रूल्स वही चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हम उसी को रिफ़ाइन करते आए हैं मुख्तलिफ औकात में, लेकिन वो बुनियाद जो 1923 में रखी गई उसी को हम मज़ीद बेहतर करते गए वक्त के मुताबिक, जो हालात के मुताबिक। अच्छा डायरेक्टर साहब, यहाँ पे परिंदों की बहुत सारी इकसाम हैं, जानवरों की हैं, ये तकरीबन जो है ऑलमोस्ट मिला के आपके पास कितने जानवर मौजूद हैं, रफली आइडिया? हमारे पास इस वक्त जो जानवरों की तादाद है और परिंदों सबको मिला के वो तकरीबन 1200 के करीब है। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि अक़साम कितनी है। हमारे पास स्पीशीज़ जो है वो तकरीबन 112-13 जो है ना वो स्पीशीज़ हैं इस वक्त, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ किसी ज़ू की जो अहमियत है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ से हम देखते हैं, नॉट नंबर ऑफ़ एनिमल। अगर एक ही स्पीशीज़ के अगर 100 एनिमल हैं तो वो इतना मैटर नहीं करते कि अगर 100 स्पीशीज़ का एक एनिमल भी हो तो वो ज़्यादा अहम होगा। स्पीशीज़ जो है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक तकलीफ दे सवाल मेरे लिए भी, यहाँ पे जो विजिटर आए हुए हैं उनके लिए भी, स्पेशली बच्चों के लिए। हाथी मेरा साथी सूजी के बाद 2017 से लेके 3 साल हो गए, अभी तक उसका मुतबादल नहीं यहाँ पे ला सके कोई हाथी जो यहाँ पे, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये सवाल का जवाब आप ही दे सकते। जी यकीनन मसला है कि बहुत सारी, ये मैंने बताया ना कि 112-13 स्पीशीज़ हमारे पास हैं। दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनकी बहुत ही अहमियत है, लेकिन वो हम कई वजूहात की बिना पे यहाँ नहीं रख सकते, या हमारे स्पेस लिमिटेशन है या हमारा माहौल यहाँ पर नहीं है, मौसम ऐसा नहीं, माहौल भी उसमें शामिल है। इसी तरह जो एलिफेंट्स की मैनेजमेंट पे दुनिया भर में जो कंसर्न है इस वक्त, वो एक तो ये था कि आप उनको सिंगल नहीं रख सकते, एक फैमिली मतलब एक हाथी का रखना मुश्किल है। वो जो है ना ज़ू एथिक्स की जो खिलाफवर्जी अब करार दिया जा रहा है, क्योंकि एलिफेंट्स एक ग्रुप एनिमल है, एक फैमिली एनिमल है, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनका ये बिहेवियर जो है इसको एड्रेस होना चाहिए। एक तो इस इशू पे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको टेकअप किया। उसके बाद जो आप फैमिली पूरी ले यहाँ पे स्पेस तो है आपके पास? जी मैं अर्ज़ करता हूँ। उसमें फिर
जो इंटरनेशनल कवानीन हैं वो इसको गवर्न करते हैं और हम भी उसके सिग्नेटरी हैं, यानी कि पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। तो हमें वो कानून जो इंटरनेशनली बनाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स के हवाले से उनको फॉलो करना होता है। इसके लिए जो कन्वेंशन साइटीज़ कहलाता है कि वो कन्वेंशन ऑन द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो वो जो है ना इस वक्त जो है उसके जो बाइलाज हैं वो इस कदर सख्त हो गए हैं। तो उसमें जो दुनिया में एलिफेंट्स की 2 स्पीशीज़ हैं, एक एशियन एलिफेंट है और एक अफ्रीकन एलिफेंट है, उनको हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की लिस्ट में और उसको अपेंडिक्स 1 हम कहते हैं कि उसमें इसको शामिल किया गया है, जिसके तहत अब इसकी जो ट्रांजैक्शन है या ट्रेड है वो विद इन रीजन ही सिर्फ पॉसिबल है। रीजन से अलावा आप अफ्रीकन एलिफेंट अगर आप लाना चाहते हैं तो वो इस वक्त मुमकिन नहीं है कि वो अफ्रीकन रीजन से बाहर जो है ना वो इंपोर्ट हो सके या वहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। कोई जो लाहौर चिड़ियाघर में आते हैं देखने के लिए लोग, क्या वो उम्मीद रखें कि कोई आने वाले दिनों में कोई ऐसा चांस है कि यहाँ पे कोई इनकी किस्म जो है एलिफेंट की वो फैमिली की शक्ल में या 2 की शक्ल में या एक की शक्ल में आ सकते हैं? अभी फ़िलहाल जो कवानीन हैं हमने उनको वही करना है, उसके तहत जो बाज़ार यही है कि फ़िलहाल ये मुश्किल है, बस अभी मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे जितने जानवर हैं, परिंदे हैं, इनकी खुराक का, इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त, इनकी वैक्सीनेशन का, ये किस तरह गवर्नमेंट आपको फेवर करती है, अपनी मदद आपके तहत करती है, क्या तरीका का? चिड़ियाघर जो है ये एक सेल्फ सस्टेन्ड इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है लेकिन सेल्फ सस्टेन्ड है। ये अपनी आमदनी जनरेट जो है वो जनरेट करता है। क्या तरीका कार है आमदनी का? आमदनी के हमारे जो ज़राए हैं मेन, उसमें हमारा एंट्री टिकट है, पार्किंग है, फिर अंदर हमने जो कुछ बिल्डिंग्स हैं। वो एंट्री टिकट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो तो बहुत ना होने के बराबर है, कैसे मैनेज करते हो? इस कतरे से जो है ना वो दरिया बनता है और हमारा जो विजिटर है वो कंट्रीब्यूट करता है। आपके पास स्टाफ कितने? हमारे पास तकरीबन 200 के करीब स्टाफ है जो इनको लुक आफ्टर करता है। उसमें लगभग कितनी सैलरी बनती है? उसमें तकरीबन 4.5-5 करोड़ जो है ना हमारा सैलरी पे जो है ना। ये सालाना या माहाना? सालाना जी, सालाना। और तो ये जो जानवर हैं इनकी देखभाल के लिए, इनकी खुराक के लिए, उनके ऊपर तकरीबन रफली कितना अखराज आता है? हमारा जो फीड का बजट है वो तकरीबन 6 करोड़ है इस वक्त, और उसमें जो मुख्तलिफ हम कंट्रैक्ट करते हैं और इसको हम फ्रेमवर्क कंट्रैक्ट कहते हैं कि हम साल के रेट तय कर लेते हैं और डेली बेसिस पे हमें खुराक चाहिए होती है। और कंट्रैक्टर जो है हमारा जो टाइम फिक्स है उस पर हम सप्लाई करते हैं। हमारी राशन कमेटी एक नॉमिनेटेड होती है, उसमें वेटरनरी डॉक्टर और हमारे जो क्वालिफाइड डिप्टी डायरेक्टर्स और दूसरा स्टाफ होता है। ये जान के तो बड़ी खुशी हुई है कि एक गवर्नमेंट का इदारा है लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। वो आवाम जो आती है यहाँ पे, जो देखने के लिए बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, उनकी टिकट से, कार पार्किंग से, मोटरसाइकिल पार्किंग से ये सिस्टम चल रहा है सर? जी बिल्कुल, ये शानदार मॉडल है और सेल्फ सस्टेन्ड है। हम किसी पे इदारे पे बोझ नहीं है और जो हमारा विजिटर है वो हमसे खुश है और वो यहाँ पे जो है जौक दौर जौक आते हैं और वो जो कतरा हम कंट्रीब्यूट कर जाते हैं वो बड़ा वैल्यूएबल है। और उससे ही हम इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग एनिमल्स हैं, कार्निवोर्स इस वक्त हमारे पास 35 के करीब हैं और बिग मैमल्स हैं हमारे पास, एंगुलेट्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सब का जो निज़ाम है वो हम इसी से चलाते हैं। और एक शानदार तफरी के साथ एक तालीम का ज़रिया है हम, और हम जो है ना ये बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि ये तफरी के अलावा ये तालीम की भी एक यूनिवर्सिटी भी है, ये स्कूल कॉलेज भी है। क्योंकि हमें एक बच्ची टोबा टेक्सिंग से आई हुई थी, वो कह रही थी कि मैंने लाइव बर्ड्स जो है, लाइव जो एनिमल्स हैं फर्स्ट टाइम देखे, मैंने किताबों में पढ़ा है लेकिन उनकी हिस्ट्री देखी है, तो अब मैं वैसे अगर मुझे कोई मजमून कहे तो मैं एक लंबा चौड़ा लिख सकती हूँ। एग्जैक्टली जी, मतलब ये जितने हमारे पास स्पीशीज़ होंगी वो उतने ही डिपार्टमेंट यूँ समझे यहाँ खुल जाते हैं और हर डिपार्टमेंट से आप लर्न करते हैं। और जैसे हर सब्जेक्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, तो इसी तरह ये बायोलॉजिकल साइंसेस का एक बहुत बड़ा जो प्रैक्टिकल यहाँ मुजाहरा है। और लोग एक 25 एकर्स में आके बहुत सारी स्पीशीज़ को इकट्ठे एक ही विज़िट में वो यहाँ से देखते हैं और स्टडी करते हैं इनको। और हमारे पास बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर जो PhD, MPhil, मास्टर, इवन ग्रेजुएशन वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे ये बात ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं आप हर परिंदों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, आप जितने भी बाकी और भी हर चीज़ के ऊपर आप बड़े अच्छे तरीके से, जितनी आपने इकसाम बताई कि इतनी 100 पता नहीं समथिंग कोई इकसाम है, तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये रिसर्च फैसिलिटी हमने एक्सटेंड की हुई है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOUs हैं, हम उनके स्टूडेंट्स को यहाँ फैसिलिटेट करते हैं
ना सिर्फ ये उनको ये फोरम प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारे पास जो क्वालिफाइड स्टाफ है, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो माशाल्लाह खुद जो है ना स्कॉलर हैं, उन्होंने एमफिल किया हुआ है। हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स जो हैं वो एमफिल उनकी डिग्रियां हैं, वो इस मिल के जो है वो बच्चों को बड़ा प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। जू को तो आपने खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो जानवर हैं, जितने भी परिंदे हैं, उनकी अफजाइश बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जानवर और इंसान की दोस्ती भी है, जो शिकार करते हैं नायाब परिंदों का, नायाब जानवरों का, उनके लिए क्या कहेंगे आप? स्पोर्ट, शिकार बेसिकली एक स्पोर्ट है। अगर आप उसको स्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें तो ये एक बेहतरीन बड़ी पॉजिटिव जो है ना स्पोर्ट है। अगर आप उनको वायलेट करके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं, अगर उनको हंट करते हैं और आउट ऑफ सीज़न करते हैं तो ये यकीनन जो है ना ये क्रिमिनल एक्ट है, और उस पर जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह एक्टिव है, वो पूरी कार्रवाई भी उस पर करता है। सबके सब जो विजिटर आते हैं, जो तफरीह करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम? यहाँ पे विज़िट करना जो उसके विजिटर हैं उनके लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो यही है कि जो जानवर यहाँ पे कैद हैं ये उनके लिए एक तालीम का ज़रिया है। आपने उनके आराम का ख्याल रखना है, उनको तंग नहीं करना, उनको देखने की जो स्पिरिट है, जो उनके SOPs हैं, और उनको ताकि उनको उनके आराम में जो है ना वो खलल ना हो। तो ये पहली बात तो ये है। सेकेंडली जो विजिटर यहाँ पे आते हैं वो एक दूसरे का भी एहतराम करें, एक दूसरे के लिए भी कोई मसला पैदा ना होने दें। थर्डली यहाँ पे जो सफाई का मेयार जिसकी आपने तारीफ़ की, थैंक यू वेरी मच, तो उसके लिए जो हमारे विजिटर हैं हमारी उनसे भी दरख्वास्त होती है कि वो भी हमसे ताउन करें, और हमने उसके लिए पूरा बंदोबस्त किया होता है कि जगह जगह जो है वेस्ट बिन्स हैं, और हमारा स्टाफ भी हर वक्त जो है ना वो इसी ड्यूटी पे मामूर रहता है, उनसे वो ताउन करें और इस इदारे को खूबसूरत से। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, डायरेक्टर जू लाहौर, आपने कीमती वक्त में से आपने वक्त दिया। और जो मेरे नाजरीन हैं देखने वाले, जो यहाँ पे विजिटर हैं, जो तफरीह के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पैगाम है। और यहाँ पे सफाई सुथराई के बहुत अच्छे इंतजामात हैं। यकीनन मेरे नाजरीन, स्पेशली बच्चे और ख़वातीन, आज चिड़ियाघर की सैर करके आपने तफरीह भी की हुई होगी और महसूस भी होगे, क्योंकि जिस तरह पिछले 6-7 माह से घर में महसूस हुए हैं, आज अपने TV स्क्रीन के ऊपर आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी एक गुजारिश है कि जानवरों से प्यार करें। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान एजाज डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।